Hello students, and in the previous lecture we have studied about the statistics, what is its use, what is its application, and हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था जिसमें हमने स्मॉल डेटा के लिए जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं जस्ट लाइक मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट किया था, पर वो अनग्रुप डेटा था एंड इट इज ओनली 7 ऑब्जर्वेशंस। देखो, अगर हमारे पास लार्ज डेटा है एंड इट इज अ ग्रुप डेटा है तो उस टाइम पे वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द मीन। देखो, तो उस डेटा के लिए वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मीन। ओके, उसके लिए हम एग्जैक्ट मीन वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। वी कैन रीच टू द नियरेस्ट वैल्यू। क्या कर सकते हैं हम? वी कैन फाइंड आउट द नियरेस्ट वैल्यू। तो नियरेस्ट इट इज एडवाइजेबल टू फाइंड आउट दैट वैल्यू ओनली। ओके, सो तो हम ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं कि वी कैन फाइंड आउट द मीन फॉर दैट वन। ओके, तो हमारा प्रॉब्लम है, देखो, ये जो हम मीन फाइंड आउट करेंगे फॉर द लार्ज डेटा एंड फॉर द ग्रुप वन। ओके, फॉर द ग्रुप वन at that time we have a 3 methods to solve that problems. Okay, the first one is the direct method and next is the assume mean method और एक मेथड है that is the step deviation method. देखो, तो हम ये मेथड जब से यूज करेंगे तो क्या करेंगे, हमारा कैलकुलेशन रिड्यूस होता जाएगा। ओके, बट कुछ प्रॉब्लम है जिसमें हम डायरेक्ट मेथड से भी जा सकते हैं क्योंकि वो फटाफट होता है और अगर वैल्यूज कम है, मतलब ज्यादा बिग वैल्यूज नहीं है, तो वी कैन गो फॉर दिस मेथड आल्सो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट मेथड से। तो देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या है। देखो, तो ये प्रॉब्लम दिया है। मेथड मैं आपको प्रॉब्लम करते वक्त ही समझाऊंगी। एक प्रॉब्लम है हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल शोज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्कर टू कंप्लीट अ वर्क। देखो, ये टेबल में क्या दिया है, इन द टेबल दे हैव गिवन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्कर टू कंप्लीट अ वर्क। मतलब ये दिया है टाइम रिक्वायर्ड, टाइम फॉर ईच टू कंप्लीट अ वर्क, ये दिया है आवर्स में। ओके, टाइम किस में दिया है? टाइम दिया है आवर्स में। और मतलब देखो कि 15 टू 19 आवर्स कितने लोगों को लग रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने, उसमें 10 वर्कर्स है। 20 टू 24 आवर्स वो टास्क करने के लिए कितने वर्कर को लग रहा है? 15 वर्कर्स को। देन जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन इज गिवन। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्लास कहा जाता है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द लोअर लिमिट। ओके, ये होती है लोअर लिमिट, दिस इज क्लास। ओके, एंड ये है अपर लिमिट। ओके, तो द इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? उसको हम टेबल बना के सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या आता है, सॉल्यूशन लिख रही हूं मैं यहाँ पे। द फर्स्ट इज वी हैव टू राइट अ क्लास। ओके, तो क्लास, ओके, क्लास इज व्हाट, क्लास क्या है यहाँ पे? क्लास इज 15 टू 19। okay, then 20 to 24, then what, it is 25 to 29, okay, then 30 to 34, then what, it is 35 to 39. okay, this is class. okay, then उसके बाद हमें फाइंड आउट करना होता है क्लास मार्क। क्या फाइंड आउट करते हैं हम? क्लास मार्क, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सआई से। क्या किया जाता है? एक्सआई से। ओके, क्योंकि देखो हमारा मीन का फॉर्मूला पता है आपको, व्हाट, नंबर ऑफ वैल्यूज, व्हाट, सम ऑफ वैल्यूज, ओके, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज होता है कि कितने नंबर्स हैं। ओके, तो हमें एक वैल्यू पे काम करना है, राइट ना, एक वैल्यू। इतना तो मैं क्लास नहीं ले सकती, तो हम उसकी क्लास की एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें वो वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यू क्या रहेगी? क्लास मार्क कहलाएगी। और व्हाट विल बी द क्लास मार्क? द मिडल ऑफ दिस वन। सो मिडल ऑफ दिस वन क्या रहेगा? 15 और 19 का मिडल क्या रहेगा? वो रहेगा 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, राइट ना। मिड वैल्यू इसकी मैं निकाल रही हूँ तो वो आ जाएगी। वैसे भी आपको पता है 15, 16, 17, 18, 19, व्हाट इज द मिडल वैल्यू? 17। ओके, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये हम करते हैं इसका मिड जो ये हुआ 34 डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट 17। ओके, तो 5 वैल्यू ऐसे में से मिडल वन इज व्हाट, 17। बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। ये आ जाएगी 22 और ये क्या होगी, दिस विल बी 25, 26, 27, 28, 29, पता है आपको क्या आ जाएगी? 27। ओके, ये आ जाएगी 32 और ये रेंज क्या थी मेरी? 35 टू 39, सो दिस विल बी 37। ओके, तो ये हो जाएगा क्लास मार्क। ओके, तो हमने क्लास मार्क फाइंड आउट किया। और जैसे यहाँ पे हम वैल्यूज पे काम कर रहे थे, तो हम यहाँ पे किस पे काम करेंगे? क्लास मार्क यानी एक्सआई पे वैल्यू करेंगे। देन इसकी हम फ्रीक्वेंसी दिखेंगे। यहाँ पे देखो, क्लास यानी क्या है हमारा?
टाइम है आवर्स में, ओके क्या है, क्लास इज व्हाट, इट इज द टाइम इन आवर्स, ओके टाइम इन आवर्स है। सिमिलरली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स, ओके फ्रीक्वेंसी एफ से रिप्रेजेंट की जाती है एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ वर्कर्स है, ओके नंबर ऑफ वर्कर्स, ओके तो नंबर ऑफ वर्कर्स एफ से रिप्रेजेंट की जाती है फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया फॉर 15 to 19 इट इज व्हाट 10 15 12 8 5, ओके तो देखो फिर आपको पता है मीन क्या, सम ऑफ वैल्यूज करना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ओके तो इस डेटा के लिए सम ऑफ वैल्यूज क्या होगी, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, सो यहाँ पे होगा वो एक्स बार इज इक्वल टू होगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज यानी यहाँ पे क्या रहेगा नंबर ऑफ वर्कर्स, ओके नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी, ओके तो हम एक लास्ट में कॉलम बनाएंगे, ओके रो बनाएंगे, सो इट विल बी व्हाट, ये रहेगी टोटल, टोटल किसकी किसकी, फ्रीक्वेंसी की टोटल, ओके तो नंबर ऑफ वर्कर्स हमें ऐसे पता चलेंगे कितने है नंबर ऑफ वर्कर्स, ये 12 + 8 हो गया, ये हो गया 20 एंड दिस अगेन 20 + 40 + 10 हुआ 50, ओके तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 50, ये मोस्टली गिवन भी रहता है कि ये है, सो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या करना है हमें करना है सम ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ऐसे, तो हम कैसे करेंगे, वो रहेगा फ्रीक्वेंसी इनटू एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन यानी एक्स आई यानी क्लास मार्क का मल्टीप्लीकेशन, ओके सो वो होगा यहाँ पे हम करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई होगा वो, ओके तो एफ आई इंटू एक्स आई क्या होगा, इसको मैं कर रही हूँ अभी 17 × 10, ओके तो वो हो जाएगा 170, ओके ये होगा ये होगा 330, आप लिखो यहाँ पे 4, ओके 22 84 4 8 8 1 12 24 आणि 8 24 आणि 8 दिस इज 24 आणि 8 इट इज 3 24 आणि 8 दिस विल बी 324 8 तुम्ही 16 6 चला 1 8 24 ने 25, ओके दिस इज 256 एंड दिस 3 5 15 15 16 17 18, ओके सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द एफ आई इंटू एक्स आई, ओके एफ आई इंटू एक्स आई किया हमने, फिर हमें इसका सम लेना पड़ेगा बिकॉज व्हाट इज अवर मीन क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा एक्स बार डिवाइड एक्स बार इज इक्वल टू क्या रहेगा सम ऑफ वैल्यूज, तो वो हो जाएगी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो ये रहेगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई यानी मतलब इसका हमें टोटल लेना है, तो यहाँ पे मैं टोटल लिखूंगी जस्ट में, ये रहेगा एफ आई एक्स आई, ओके और इस ये क्या है, इसका पूरा सम लिया तो दिस इज नथिंग बट द समेशन ऑफ एफ, ओके इसको भी क्या कहा जाता है, इसको एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके तो ये रहेगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ आई, ओके इसको क्या कहा जाता है एन बी कहा जाता है, तो इसको हम एन बी बोल सकते हैं, तो इसका सम लेना है, तो व्हाट विल बी द सम, देखो सो ये हो जाएगा 6 4 10 5 15 5 6 1 8 9 9 5 14 14 15 16 16 आणि 10 16 10 26 6 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके सो इट इज व्हाट, इट इज 1265 आई गॉट, ओके तो ये हो गया, ओके सो नेक्स्ट क्या करना है हमें मीन फाइंड आउट करना है, अभी इसका सम भी लिख लिया, सो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ओके डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, या आप लोग ये भी लिख सकते हैं एन लिख सकते हैं, इसको एन भी कहा जाता है, तो वो होगा 1265 डिवाइडेड बाय 50, ओके तो ये क्या हो जाएगा 1265 डिवाइडेड बाय 50, अभी मैं करती हूँ, ओके या 5 से डिवाइड करो और एक बार पॉइंट दे, सो वैसे भी चलेगा, सो 50 100 50 5 5 125, ओके सो एक मिनट में 5 से डिवाइड करती हूँ पहले, 5 दूनी 10 उरले 2 5 5 25 5 5 25, ओके उरला 1 आणि 5 3 15, ओके तो ये हुआ 25.3, ओके मैंने 5 से डिवाइड किया और फिर एक इसके बाद पॉइंट दे दिया, सो यू विल गेट 25.3 is the mean of that one, so it is what find the mean time required to complete a work for worker, okay so यहाँ पे लिखो फिर the time required, okay therefore the mean time required, okay so mean time required
टू complete job or work to complete job is 25.3 hours. ओके देखो आपको भी पता है कि मीन क्या हो सकता है. देखो अगर मैंने 2 3 4 5 लिखा 6 लिखा तो इसका पता है आपको मीन क्या आ जाएगा, इसका मीन 4 आ जाएगा. ओके तो मीन जो होता है वो उसी के रेंज में होता है, राइट ना. मीन क्या होता है, उसी के रेंज में होता है. मीन यानी क्या हुआ, हमने सेंट्रल टेंडेंसी में भी पढ़ा कि व्हाट इज दैट वन, द ऑल वैल्यूज आर क्लस्टरिंग टुवर्ड्स दैट वैल्यू. तो मीन हमारा देखो ये क्या है, हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करें, टाइम फॉर ईच वर्कर टू कंप्लीट वर्क. ओके टाइम देखो मतलब लोगों को कितना टाइम लग रहा है, तो वो 15 to 39 आवर्स लग रहे हैं. 15 किसी को 15 लगेगा, किसी को 39 लगेगा. ओके इसी के रेंज में आ रहा है, तो हमारा मीन भी क्या होगा, इसी के रेंज में आएगा. देखो आपको वैसे भी समझ में आ रहा है 20 to 24 आवर्स लगने वाले 15 लोग हैं, 25 to 29 आवर्स लगने वाले 12 लोग हैं. तो मोस्टली दिस इज समवॉट लाइन बिटवीन दिस वन. तो हमारा आंसर भी क्या आया, वैसे ही आया. सो इट इज व्हाट 25.3. ओके थोड़ा सा तो कॉमन सेंस हमें यूज करना ही पड़ेगा, राइट ना, कि आंसर हमारा क्या हो सकता है. ओके तो मीन शुड बी इन दिस रेंज. ओके सो दिस इज द आंसर. ओके तो इसके मैं आपको स्टेप समझाती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या किया. ओके तो देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आप चाहे तो लिख लो, ये देखो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है. देखो चाहे तो आप स्टेप्स लिख लो. स्टेप्स एक ही प्रॉब्लम, अगर हम एक प्रॉब्लम ऐसे पढ़ेंगे कि वी कैन सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स डिपेंडिंग ऑन दिस वन. देखो इसमें बाकी कुछ नहीं रहता, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही आपको करना है. ओके बाकी तो कुछ नहीं, एक बार प्रॉब्लम के स्टेप समझ में आए तो पूरा समझ में आ जाएगा. तो आप स्टेप्स को अच्छे से ध्यान में रखो. ओके तो सबसे पहले क्या है, हम पहला कॉलम रहेगा, हम कॉलम वाइज ही जा रहे हैं. तो पहला कॉलम अपना स्टेप्स कॉलम है, फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट क्या है उसमें, फर्स्ट कॉलम है कि मुझे क्लास लिखना है, क्लास. ओके देन क्लास मार्क. क्लास मार्क भी आपको पता है, क्लास मार्क विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स आर. ये क्या होती है, मिडल फ्रॉम क्लास रेंज. कैसे फाइंड आउट किया, मिडल वैल्यू ऑफ क्लास रेंज होती है. क्लास रेंज जो भी है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट है ना, तो उसमें से हम क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे. देन हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी. ओके देन फ्रीक्वेंसी की टोटल फाइंड आउट करते हैं. फ्रीक्वेंसी के बाद क्या फाइंड आउट करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई. ओके फ्रीक्वेंसी एफ आई से डिनोट की जाती है. नेक्स्ट हमने समेशन ऑफ एफ आई फाइंड आउट किया. ओके देन हम फाइंड आउट करते हैं फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास मार्क. ओके फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास मार्क, तो दिस इज नथिंग बट ये है एफ आई इंटू एक्स आई. ओके या लिखो कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ये है. ओके देन हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं समेशन ऑफ, ये करने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई. देन क्या करते हैं, हम मीन का फॉर्मूला यूज करते हैं. तो व्हाट इज द फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला आपको पता है, मीन एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड दिस इज नथिंग बट द, वो क्या है, दैट इज द समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई. ओके समेशन ऑफ एफ आई. ओके सर, तो समेशन ऑफ एफ आई मोस्ट टाइम दिया भी जाता है, ऐसे दिया जाता है कि देयर आर 50 वर्कर्स, ये 50 वर्कर्स का डेटा दिया है, तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ती. ओके सो दीज आर द थिंग्स, ये फॉर्मूला है. ओके एंड यू कैन डू इजीली. देखो तो हम, ये है हमारी डायरेक्ट मेथड, इसमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं है. ओके बट थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है. मतलब अगर यहाँ पे आपको हर टाइप मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर बहुत थोड़ा सा भी बड़ा प्रॉब्लम है